पृथ्वी की हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं जिसकी वजह से पृथ्वी पर बहुत बड़े लेवल की तबाही मची थी। इनमें से काफी सारे इवेंट बहुत फेमस हैं। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर मास एक्सटिंक्शन, जिसे क्रेटेशियस एक्सटिंक्शन भी कहा जाता है। यह दुर्घटना आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले हुई थी और इसके एविडेंस को ढूंढने में वैज्ञानिकों को बहुत लंबा समय लगा। लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि मात्र 42,000 साल पहले भी पृथ्वी पर एक बहुत ही विचित्र तरह की घटना देखने को मिली थी, जिसका कारण वो अभी भी निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। उस घटना को लेस चैम्प एक्सकर्शन के नाम से जाना जाता है और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। यह वीडियो हमारे आम वीडियो के मुकाबले बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। आज से करीब 42,000 साल पहले हमारी पृथ्वी का आखिरी आइस एज चल रहा था। आइस एज एक ऐसा समय होता है जब पृथ्वी का तापमान बहुत लंबे समय के लिए बहुत कम हो जाता है। इसके पीछे का पूरा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर थोड़ा सा झुकी हुई है, जिस वजह से ऐसे फिनोमिना देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसी आइस एज के दौरान हमारी पृथ्वी के साथ एक और बहुत यूनिक चीज हुई थी, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। रिसर्च के द्वारा वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि उस समय हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया था। पृथ्वी को आप एक बहुत बड़े चुंबक के जैसा समझ सकते हैं, जिसके आसपास एक बहुत ही बड़ी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि चुंबक में दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। चुंबक के नॉर्थ पोल से ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है और साउथ पोल में जाकर मिल जाती है। मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बनी होती है, जिनको आप स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में भी देख सकते हैं। इन लाइंस की डायरेक्शन हमेशा ही नॉर्थ से साउथ की दिशा में होती है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यह लाइंस पूरी तरीके से इमेजिनरी हैं और इन्हें किसी भी तरीके से देखा नहीं जा सकता है। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि अगर इन्हें हम देख नहीं सकते तो आखिर वैज्ञानिकों को यह कैसे पता चला कि यह नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में अलाइंड होती हैं? इसका सीधा सा उत्तर है एक्सपेरिमेंट करके। अगर आप एक चुंबक के आसपास एक आयरन के टुकड़े को रखेंगे तो वह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हिसाब से अपनी डायरेक्शन को बदल लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप एक तार में बह रहे करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। यह पूरा ही खेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पार्टिकल्स द्वारा किया जाता है, जिन्हें फोटॉन्स भी कहते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से यह फोर्स हमारे ब्रह्मांड में वर्क कर पाता है। जिस तरह से मैटर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स फोटॉन से बना होता है और इन्हीं की वजह से ये फंक्शन कर पाता है। प्रकाश के पार्टिकल्स को भी फोटॉन्स कहा जाता है, क्योंकि वह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एक हिस्सा है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कंपन प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का निर्माण होता है और प्रकाश भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। इसे आप पानी के एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप स्थिर पानी में किसी भी चीज को देखेंगे तो उसमें कंपन होगा, जिसकी वजह से आपको पानी में कुछ ऐसी वेव्स बनती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल पानी की तरह ही हमारे पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग तरह की फील्ड मौजूद है, जिनमें एनर्जी देने पर हमें उनसे जुड़े पार्टिकल ओरिजिनेट होते हुए दिखाई देते हैं। इस चीज को हमने अपने क्वांटम फील्ड थ्योरी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद बहुत सारे ग्रह एक चुंबक की तरह ही काम करते हैं। हर ग्रह का एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल होता है और पृथ्वी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल उसका मैग्नेटिक साउथ पोल है और उसका जियोग्राफिक साउथ पोल उसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। यह स्टेटमेंट सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, इसलिए आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेशन करती है और इस एक्सिस के नॉर्थ पार्ट को पृथ्वी का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल कहा जाता है। वहीं इस एक्सिस के साउथ वाले हिस्से को जियोग्राफिक साउथ पोल कहा जाता है। आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि दो अपोजिट पोल्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं और दो एक जैसे पोल्स आपस में रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। अगर आप दो अलग अलग चुंबक को लेकर उनके साउथ पोल्स को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि वे अपने आप ही एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे।
वहीं अगर आप एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को आपस में लाएंगे तो वह तुरंत ही चिपक जाएंगे। कुछ ऐसा ही हमारी पृथ्वी के साथ भी होता है। पृथ्वी में जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड इसे बिल्कुल एक चुंबक जैसा बना देती है। इस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल पृथ्वी के जियोग्राफिक साउथ पोल से अट्रैक्टेड होता है और मैग्नेटिक साउथ पोल पृथ्वी के जियोग्राफिक नॉर्थ पोल से अट्रैक्टेड होता है। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारी पृथ्वी का इंटीरियर अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है। इन्हें टेम्परेचर एंड कंपोजिशन के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। एक ग्रह में मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है, इसके लिए हमें पृथ्वी की मात्र 2 लेयर्स को स्टडी करना पड़ेगा और वो है आउटर कोर एंड इनर कोर। वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च ये बताती है कि हमारे इनर कोर का तापमान करीब 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इनर कोर में इतनी ज्यादा गर्मी होने की वजह से आउटर कोर भी बहुत तेजी से गर्म होने लगता है और उसमें मौजूद मटेरियल्स की डेंसिटी कम होने लगती है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो उसमें मौजूद पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होने लगती है। खैर, जैसे ही आउटर कोर में मौजूद मटेरियल की डेंसिटी कम होती है वह हल्का हो जाता है और ऊपर की दिशा में बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह मटेरियल ऊपर की ओर उठता है वैसे वैसे उसका तापमान वापस से कम होने लगता है और उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है। ऐसा होने की वजह से वह भारी हो जाता है और आउटर कोर से इनर कोर में चला जाता है। यह प्रोसेस एक कंटिन्यूअस लूप की तरह ऐसे ही चलता रहता है। हमारी पृथ्वी के रोटेट होने की वजह से यह मटेरियल उसके एक्सिस के साथ भी अलाइन हो जाता है और साथ में ही रोटेट करने लगता है। पृथ्वी के इनर कोर और आउटर कोर में मुख्य रूप से आयरन और निकल मौजूद है। जब इनके तापमान को बढ़ाया जाता है तो इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन एटम से अलग होने लगते हैं। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं तो उससे ही इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। कुछ इसी तरह से हमारी पृथ्वी के केंद्र में भी इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होने लगता है। इसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी क्रिएट होने लगते हैं जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करते हैं। इसी पूरे प्रोसेस की वजह से हमारी पृथ्वी के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो पाती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को जियोडायनेमो थ्योरी कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से सूर्य से आने वाले हार्मफुल पार्टिकल हमारी पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। सूर्य लगातार अपने अंदर से चार्ज्ड पार्टिकल्स की बारिश करता रहता है जो हर ग्रह के ऊपर अटैक करते हैं। पृथ्वी के पास मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से यह इसको ज्यादा हानि नहीं पहुंचा पाते और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब यह पार्टिकल पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो अरोरा की फॉर्मेशन होती है जिसे बहुत सारे देशों से देखा जा सकता है। What exactly happened 42,000 years ago? वैज्ञानिक बताते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड में आज से करीब 42,000 साल पहले एक बहुत ही विचित्र चेंज को देखा गया था। उनके मुताबिक पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड करीब 800 सालों के लिए पूरी तरीके से उल्टी हो गई थी, यानी उसने अपनी दिशा को चेंज कर लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आज के मुकाबले मात्र 0 से 6% ही रह गई थी। इतनी वीक मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से सूर्य से आने वाले पार्टिकल और कॉस्मिक रेडिएशन ने पृथ्वी पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे पृथ्वी के रेडियो कार्बन लेवल बढ़ने लगे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लेवल्स को ट्रैक करने के लिए वैज्ञानिकों ने किसी हाई-फाई इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि न्यूजीलैंड में मौजूद कुछ पेड़ों का इस्तेमाल किया था। इन पेड़ों को कैरी ट्रीज कहा जाता है और इनके मध्य भाग को स्टडी करके वैज्ञानिक पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड में होने वाली चेंज का पता लगा लेते हैं। यह पेड़ 40,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और इन्हें ही स्टडी करके वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंज को नोटिस किया था। इस मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल के इंसिडेंट को वैज्ञानिक लेस्चैम्प एक्सकर्शन के नाम से बुलाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अचानक से इतने वीक हो जाने की वजह से आसमान में बहुत ब्राइट अरोराज दिखाई देने लगे होंगे। शायद उस समय के इंसानों के लिए ये एक बहुत ही डरावनी घटना थी, जिस वजह से उन्होंने गुफाओं के अंदर ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया था। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर हम गुफाओं के अंदर बनी आर्ट को ट्रैक करें तो ये पता चलता है कि आज से 42,000 साल पहले इनकी संख्या में एक बहुत ही बड़ा इंक्रीज आया था। इस इंक्रीज के पीछे का कारण वैज्ञानिक कुछ और नहीं बल्कि लेस्चैम्प एक्सकर्शन को ही बताते हैं। इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे चेंज दोबारा भी देखने को मिल सकते हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 170 सालों में पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड पहले के मुकाबले 9% कमजोर हो चुकी है। यह प्रोसेस लगातार चलता ही जा रहा है और वैज्ञानिकों को पृथ्वी के नॉर्थ पोल में बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। उनके मुताबिक भविष्य में हमें फिर से कोई मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से हमें बहुत ही ब्राइट और सुंदर ऑरोरास तो देखने को मिलेंगे, लेकिन यह हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सूर्य से आने वाले हार्मफुल पार्टिकल के हमारे शरीर में एंटर होने की वजह से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी वजह से हमारी पूरी पृथ्वी का कम्युनिकेशन सिस्टम भी खराब हो जाएगा। आज पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम रेडियो वेव्स पर निर्भर है और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से रेडियो वेव्स पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें एक इंटरनेट अपोकलिप्स भी देखने को मिल सकता है, जिसमें महीनों और सालों तक हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यह सुनने में भले ही एक बहुत डरावना सपना लगे, लेकिन इसका सच होना पूरी तरीके से संभव है। आज भी वैज्ञानिक यह क्लियर रूप से नहीं समझ पाए हैं कि 42,000 साल पहले पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड में अचानक से इतना बड़ा चेंज क्यों आया था। इस पर अभी भी रिसर्च एंड स्टडीज जारी है और शायद हमें भविष्य में लेस चैम्प एक्सकर्शन का कारण जानने को मिल जाए। वैसे आपको क्या लगता है कि आगे चलकर हमें पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड में एक टेम्परेरी परिवर्तन देखने को मिलेगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।